आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर भारत एक बार फिर पाकिस्तान को घेरने की तैयारी में है। खबर है कि अक्टूबर में पेरिस में होने वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की बैठक में भारत पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में शामिल कराने की कोशिश करेगा। इसके लिए भारत ने कथित तौर पर पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी संगठनों को दिए जा रहे समर्थन से जुड़े कई नए वीडियो और अन्य डिजिटल सबूत जुटाए हैं, जिन्हें बैठक में पेश करने की तैयारी की जा रही है। भारत का दावा है कि पाकिस्तान की धरती पर सक्रिय आतंकी संगठनों को अब भी सरकारी तंत्र और सुरक्षा एजेंसियों का संरक्षण मिल रहा है। इसी आधार पर नई दिल्ली FATF के सामने यह मुद्दा मजबूती से उठाने की तैयारी कर रही है। भारत का मानना है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने में अब भी विफल रहा है और उसकी वित्तीय प्रणाली का इस्तेमाल आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामने आए उन वीडियो को भी FATF के समक्ष रख सकता है, जिनमें पाकिस्तान सेना और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों को कथित तौर पर आतंकियों के जनाजे में शामिल होते हुए देखा गया है। भारत का मानना है कि ये वीडियो पाकिस्तान के सरकारी तंत्र और आतंकी संगठनों के बीच कथित संबंधों के महत्वपूर्ण सबूत है। इसके अलावा भारत के पास ऐसे अन्य डिजिटल प्रमाण भी होने का दावा किया जा रहा है, जिनमें आतंकवादी संगठनों के कार्यक्रमों में सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी और उनके साथ संपर्क के संकेत मिलने की बात कही गई है। पाकिस्तान को अक्टूबर 2022 में FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया था। इससे पहले वह कई वर्षों तक इस निगरानी सूची में शामिल रहा। उस समय पाकिस्तान ने FATF द्वारा तय किए गए 34 बिंदुओं वाले एक्शन प्लान को लागू करने का दावा किया था। इस योजना के तहत मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने के लिए कानूनों में बदलाव, संदिग्ध वित्तीय लेन देन की निगरानी और आतंक से जुड़े नेटवर्क पर कार्रवाई जैसे कई कदम शामिल थे। FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होने का असर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। ऐसे देशों पर संगठन की कड़ी निगरानी रहती है और उन्हें समय समय पर अपनी प्रगति की रिपोर्ट देनी होती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से कर्ज और निवेश प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे विदेशी निवेश और आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती है। भारत के लिए इस बार की FATF बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि हाल ही में संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल को FATF का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसे FATF में भारत की बढ़ती भूमिका के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि संगठन के सभी फैसले सदस्य देशों की सामूहिक प्रक्रिया के तहत ही लिए जाते हैं। फिलहाल पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में शामिल कराना भारत के लिए आसान चुनौती नहीं माना जा रहा है। हाल के महीनों में इस्लामाबाद ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सक्रियता बढ़ाई है और अमेरिका समेत कई देशों के साथ संबंध मजबूत करने की कोशिश की है। ऐसे में अब नजर अक्टूबर में पेरिस में होने वाली FATF बैठक पर रहेगी, जहां भारत द्वारा पेश किए जाने वाले कथित सबूतों के आधार पर पाकिस्तान के खिलाफ किसी नई कार्रवाई पर फैसला हो सकता है।